वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं कहानी पाठ के अंतर्गत पिता कहानी के बारे में बताऊंगी, जो ज्ञान रंजन द्वारा रचित है। यह यूजीसी नेट एग्जाम के सिलेबस में है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसे ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता है। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिता ज्ञान रंजन द्वारा रचित कहानी है। कहानी संग्रह क्या है? फेस के इधर उधर, जो 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दीवा, स्वप्नी, कलह, खलनायिका और बारूद के फूल, आत्महत्या, सीमाएं, फेस के इधर उधर, शेष होते हुए, पिता, एक नमूना, सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलावा, संबंध, ये सब इस कहानी संग्रह फेस के इधर उधर में संग्रहित है। प्रतिपाद्य है नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट का बड़ा ही सूक्ष्म अंकन और विश्लेषण ज्ञान रंजन की कहानियों में मिलता है। पिता कहानी में जो लेखकीय दृष्टि है, उसकी स्थिति का पूरा जायजा लेती है और दो पीढ़ियों के अंतर को सही रूप में पकड़ती है। आधुनिक मध्य वर्गीय परिवारों में पीढ़ीगत संघर्ष एवं द्वंद्व का चित्रण है। कुछ समीक्षक पिता विरोधी कहानी मानते हैं। गर्मी का प्रतीकात्मक प्रयोग है। उल्लेखनीय स्थान है इसमें, वह है धूमनगंज है, घनश्याम नगर है, खुल्लादाबाद है, कलकत्ता है। प्रमुख पात्र में है सुधीर है, पुत्र है, नई पीढ़ी का प्रतिनिधि है, जो पिता है उसका पुत्र, घनश्याम नगर का निवासी है, इसी के मार्फत कथा कही गई है। पिता है जिद्दी, जीवन की सुविधाओं से चिढ़ने वाले, लंबे समय से रामायण गीता का पाठ करने वाले हैं, कलकत्ता के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहनते हैं। गौण पात्र में कौन है? देवा है, सुधीर की पत्नी, कप्तान भाई है, सुधीर का भाई, वायुसेना में कार्यरत है, बहन का यूनिवर्सिटी का खर्च जो है वो बहन करता है, दादा भाई है। प्रमुख उदाहरण है इस कहानी में, धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उनमें नहीं, या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफी चिरोड़ी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल, पिता कुछ नहीं लेते हैं, कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भौं सिकोड़कर उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोड़ देते हैं। अपनी अमावट, गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीजों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते हैं। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन और उसी में अपने संतोष भी। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सूखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। मतलब जो एक पिता है उसके प्रति उसका व्यवहार, जो उसके बच्चों का व्यवहार है, उसको दिखाया जा रहा है। अगर कोई शीत युद्ध ना होता तो पिता और पुत्र के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता, लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, ब्रज अहंकारी, लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहु बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकार समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। बस कहीं उल्लू एक गति, एक वजन और विभत्स में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज
अकस्मात उठ आएगी, घड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनि के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। मतलब यहाँ गर्मी के दिन का जिक्र है और पिता की जो दशा हो रही है उसको दर्शाया जा रहा है कि सब पूरा जो शहर है वो सन्नाटा है और वह अकेले जगा हुआ है और कहीं से ध्वनि के उत्पन्न होने की आकांक्षा करता है। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। तो यह थी मित्रों आज की कहानी पिता के बारे में, जो कि ज्ञान रंजन द्वारा रचित है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।